एक राजा से महर्षि फिर ब्रह्म ऋषि तक की कहानी। महर्षि विश्वामित्र बनने की कहानी। राजा कौशिक कुशनाग के पौत्र और राजा गाधी के पुत्र थे। वे बहुत ही सहज और सौम्य शासक थे। राजा कौशिक अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। अक्सर वे प्रजा की हालात को जानने के लिए महल से बाहर निकल पड़ते थे। एक बार राजा कौशिक अपनी विशाल सेना के साथ जंगल की ओर निकले। बीच में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा। राजा कौशिक महर्षि वशिष्ठ से मिलने के लिए अपनी सेना के साथ वहीं ठहर गए। महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक और उनके सेना की खूब आवभगत की। सभी सैनिकों को अच्छे से अच्छे व्यंजन परोसे गए। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा कौशिक ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि एक ऋषि होते हुए आपने इतनी बड़ी सेना के भोजन का इंतजाम कैसे कर ली। तब महर्षि ने कहा कि उनके पास नंदिनी नाम की एक गाय है जो स्वर्ग में रहने वाले कामधेनु गाय की पुत्री है। नंदिनी गाय ने ऐसी शक्ति है कि लाखों लोगों का एक साथ भरण पोषण किया जा सकता है। इंद्रदेव नंदिनी गाय को महर्षि वशिष्ठ को भेंट किए थे। नंदिनी गाय की महिमा सुनकर राजा कौशिक के मन में लोभ की भावना पैदा हो गई। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से नंदिनी गाय उनको देने के लिए कही। इसके बदले में वे उन्हें मुंहमांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गए। महर्षि वशिष्ठ ने नम्रता से राजा के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वह नंदिनी गाय किसी को भी नहीं दे सकते। तब राजा कौशिक ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उन्हें हर हाल में नंदिनी गाय चाहिए। सैनिकों ने महर्षि पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद नंदिनी गाय ने सभी सैनिकों को परास्त कर दिया। फिर राजा कौशिक को बंदी बनाकर महर्षि वशिष्ठ के सामने पेश कर दिया। महर्षि वशिष्ठ राजा को एक बेटे को छोड़कर सभी पुत्रों को मरने की श्राप दे दिया। राजा कौशिक जब अपने महल में पहुंचे तो देखा कि उनके एक पुत्र को छोड़कर सभी पुत्रों की मौत हो चुकी है। इससे आहत होकर वे राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर जंगल में चले गए। उन्होंने कई सालों तक शिव की तपस्या की। शिव जी राजा की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने शिव से कई सारे दिव्यास्त्र मांगे। शिव ने उन्हें दिव्यास्त्र दे दिया। इसके बाद राजा कौशिक दिव्यास्त्र के साथ महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे और उन पर आक्रमण कर दिए। महर्षि वशिष्ठ के पास भी कई दिव्य शक्तियाँ थी। उन्होंने राजा कौशिक के सभी दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया। फिर वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इससे पूरी धरती पर संकट का खतरा पैदा हो गया। सभी देव महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचे और मानव जगत के हित के लिए ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आग्रह किया। वशिष्ठ का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। दूसरी ओर कौशिक को एहसास हुआ कि इतने सारे दिव्यास्त्र होने के बावजूद भी वे एक ऋषि से हार गए। उन्हें पता चल गया कि कितना भी शक्तिशाली और पराक्रमी क्यों न हो, सिद्धि से प्राप्त की हुई शक्ति ही सब कुछ। कौशिक फिर से जंगल की ओर चला गया और एकांत में तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से इंद्रदेव प्रकट हुए और उन्होंने कौशिक को ब्रह्मत्व प्रदान किया। इस तरह राजा कौशिक ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बन गए। मगर विश्वामित्र के मन में अब भी महर्षि बनने की चाहत थी। उन्होंने फिर से कठिन तप शुरू किया और फिर काम और क्रोध पर विजय पाकर उन्होंने महर्षि पद प्राप्त कर ली। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यह जीवन जन्म प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है। इसीलिए मनुष्य को कर्म पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।